हमारा क्षेत्र वार्ड नंबर 1 जरूर है, लेकिन 1 नंबर वाली बात कोई नहीं है। नेता लोग आते हैं, दीदी नमस्ते, और हम लोग को जिताना ऐसे बोलते हैं, उसके बाद जीतते हैं, शकल नहीं दिखाते। पे भोजली त्योहार मनाते हैं, गौरी गौरा का त्योहार मनाते हैं, कहाँ है? कुछ भी नहीं होता भैया, इन लोग की तरफ से बस जुमला दिया। विधायक जी बोले हैं मैं कल पैसा भिजवा देता हूँ, आप यहाँ जाली लगा देना। जी बोला पैसा आया? बिल्कुल पैसा क्या, वो तो दिखाने हमको नजर नहीं आ रहा है, हमको नजर नहीं आ रहा है। देखा, आपके महापौर का क्या नाम है? महापौर का क्या नाम है? अंकल महापौर का क्या नाम है? नाम हमको नहीं मालूम। मैं ये बताना चाहूंगा, ये गरीबों की मीडिया है। बाहरी जो मीडिया आती है ना, वो अमीरों की मीडिया है। बड़े बड़े फ्लैक्स लगाएंगे, उनका एडवर्टाइजमेंट। गरीबों का हक अधिकार की बात करने वाली गरीबों की मीडिया होती है। ये अब बच्चे यहाँ से टूटा हुआ, यहाँ देखो आप, ये देख लीजिए अब, ये है गार्डन। अभी मैं फिर से वार्ड क्रमांक 1 में उपस्थित हो गया हूँ। यहाँ उपस्थित होने का कारण यह रहता है कि भिलाई नगर निगम का वार्ड क्रमांक 1 यही है। देखिए आप, ये वार्ड क्रमांक 1 का रोड आपको दिखा दे रहा हूँ। रोड ये अंदर का नहीं है, सामने फ्रंट में मेन रोड है। आपको मुश्किल से 10 मीटर पीछे जाएंगे तो मेन रोड है ये। और ये है वार्ड क्रमांक 1 की स्थिति। आप आइए, आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ की स्थिति, क्या कहानी यहाँ चल रहा है। आंटी, आप लोग यहाँ रहते हैं तो कैसा क्या महसूस होता है? हम लोग को बहुत परेशानी होता है यहाँ रहने में। बच्चे लोग को छोटे छोटे में भी परेशानी हो रहा है, खेलने में, हर चीज में परेशानी हो रहा है। बाहर निकलने में मटेरियल डाल के हम खुद ना पूरा ऊंचा किए, बहुत ज्यादा गड्ढा था यहाँ पर। यहाँ पे हम लोग मटेरियल डाले हैं, यहाँ पे आप लोग खुद से डाले? हम लोग खुद से डाले, बहुत गड्ढा था, इसमें बहुत परेशानी हो रहा था हम लोग को। चुनाव जाते थे तो यहीं से यहाँ पास से जाते थे, बीच गड्ढा था, उसमें चल के जाते थे, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। इतना साल हो गए जीते हुए। अभी तो आगे देखिए हुजूम पूरा लगा हुआ है। ये देखिए इसमें आदमी कैसे चले, कैसे जाए। सबो जन चाहतन हमारा जुनवानी 1 नंबर वार्ड ला चमका दे और रोड ला बना दे विधायक। अच्छा, आप लोग सीधा आरोप विधायक पर ही क्यों लगाते हैं? तो यहाँ कोई है नहीं है, हमारा पार्षद नहीं है, हमारा पार्षद नहीं है। हाँ, एक मिनट। विधायक को ही बोलेंगे, क्योंकि विधायक बोल के ही चल गया है यहाँ से। अभी वो बड़े बुजुर्ग को बोल के ही गए हैं। बात कर लो। अंकल, क्या आप बोल रहे हैं अभी? हम ये बोलना चाहते हैं कि विधायक जो है हमारे जनप्रतिनिधि है यहाँ, और जनप्रतिनिधि के नाते से हम लोग उनको बोल सकते हैं। उनको यह अभी से 1 महीने पहले यहाँ दौरा भी आया था, उन्होंने दौरा भी दिखाया भी, रास्ता भी दिखाया सब, लेकिन वो बोला कि आपको बता देना चाहूँगा, ये जो कुएँ हैं यहाँ पे जाली लगा दूंगा बोला, यहाँ पे ये जो मंच है उसको जाली बंद कर दूंगा बोला। वो तो मैं कल ही पैसा भिजवा दूंगा। अच्छा। हाँ, ये भी बोला है हुआ। और हमारे आदमी वहाँ दौड़ के कई बार से गए। आप जिस कुआं की बात कर रहे हैं अंकल, ये कुआं है क्या? अरे अबे, बच्चे खेलते कूदते अगर कहीं इसमें चले जाएं फिर क्या होगा? फिर अखबारों में खबरें छपेंगी, किसी की मौत हो गई, लेकिन इसका क्या संधारण नहीं किया जा सकता था? इसके ऊपर एक लोहे का जाली लगा दिया जा सकता था, ठीक हो जाता। समझ में आएगा, उनको मौत होगा तब दिखेगा ना, बच्चे लोग को जाके चला जाएगा तब दिखेगा, समाचार आएगा। तो यही नहीं सोच रहा मैं तुरंत सैंक्शन कर देता हूँ, मेरे ऑफिस में जाकर पैसा ले लो, लेकिन उन्होंने आज तक न तो पैसा दिया। हमारे आदमी दौड़ के थक गए, अंत में जाना छोड़ दिया। और आपको बताइए, बच्चे लोग खेलते रहते हैं, कौन बच्चे कुएं चले जाएंगे? फिर क्या बनाया है? अपने कड़ी मेहनत से कुओं को खुद बनाया, जिसका संधारण नहीं हो पा रहा है। ये स्थिति है वार्ड नंबर 1 का। तो हम चाहते हैं कि इस कुआं को जाली लगवा दे, यहाँ मंच को रोड बनवा दे, मंच को बंद करा दे, रोड को बनवा दे। ये है हम लोग का इच्छा। जुनवानी बहुत से बड़ा है, 1 नंबर वार्ड बहुत बड़ा है। खमरिया से लेकर कुरेटा खबरी तक है वार्ड नंबर 1। छोटा नहीं है एरिया, वार्ड नंबर 1 बहुत बड़ा है। तो अपना मोहल्ले में भी आप लोग सिर्फ विधायक जी से उम्मीद रखते हैं और कोई नहीं सर? से क्यों? अरे निगम आयुक्त है, आपका महापौर है यहाँ का। महापौर तो देख के चले जा रहे हैं, महापौर भी चले जाते हैं। अच्छा, आपके महापौर का क्या नाम है? वे रिपेक्शन। महापौर का क्या नाम है?
सेन है ना सर। अंकल महापौर का क्या नाम महापौर है? का नाम हमको नहीं मालूम। महापौर का क्या नाम है? रिकेश सिंह जो हमारे बोलिए। जनप्रतिनिधि विजय बघेल है भैया। हाँ, देखिए हमने जनप्रतिनिधि विजय बघेल है। विजय बघेल है। देखिए निगम के जो महापौर हैं उनको लोग जानते ही नहीं है। महापौर का नाम क्या है लोगों को पता नहीं है, लेकिन महापौर है, शहर के प्रथम व्यक्ति हैं। अच्छा आंटी एक बात बताइए, आप लोग ये रोड बनाने के लिए आप लोग आवेदन नहीं दिए? कई बार दे चुके हैं भैया, दे चुके हैं। 2-3 बार हो गया है। जीतने के बाद इसके लिए भी बोले थे, कुआं के लिए भी बोले थे, वहाँ पे जाली लगवा दो। जब चुनाव चल रहा था हम लोग उनके साथ सर्वे में भी घूम रहे थे, उसी टाइम बोले थे कि रोड चाहिए, हम लोग को रोड बनाना है। और ये कुआं है, छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ पे मस्ती करते हैं, कभी कुछ हादसा हो गया तो वहाँ पे जाली लगा दो करके। और यहाँ का मार्केट का भी वही स्थिति है। मार्केट के लिए भी बोले थे भैया ड्रोन सेट चाहिए हम लोग को, और नीचे फ्लोरिंग वगैरह जो भी आवा और कुछ मत बनाना, कहीं ड्रोन सेट कर दो और नीचे टाइल्स। बोले थे? रिकेश सिंह भैया को ही बोले थे। मैं हाँ, हम लोग तो उसके साथ खुद ही घूमे हैं भैया, उसके साथ चुनाव में घूमे हम लोग। और हमारा यही मांग था कि मार्केट को बना दो, अपने मोहल्ले का रोड बना दो। अरे तो आप लोग उनको बोलने फिर नहीं गए? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप उनके साथ घूमे, मतलब आप कार्यकर्ता थे? नहीं, कार्यकर्ता नहीं थे, बस भाई अपने मोहल्ले का कार्य वो करवाना है, विकास करवाना है करके हम लोग सपोर्ट कर रहे थे। तो विकास के बारे में अब वो क्या बोल रहे हैं? तो हाँ बोलते हैं हो गया पास करेंगे बोलते हैं, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। हाँ बोल रहे हैं, जाते हैं तो बोलते हैं आवेदन दे तो उसको भी लेते हैं, बोलते हैं हो जाएगा, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। यहाँ का मार्केट का भी स्थिति देख लो, छोटे छोटे गाँव में इतना अच्छा मार्केट बना हुआ वो मैं चला चुका हूँ, उसका खबर मैं चलाया था। है। वही तो कह रही हूँ, मार्केट का भी। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं। बाबू क्या नाम है तुम्हारा? तन्मय साहू, स्कूल जाते हो? कौन से स्कूल में? आत्मानंद। आत्मानंद में। तो बताइए आपके बच्चे आत्मानंद स्कूल में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम है? हाँ। पढ़ाई कैसा होता है? अच्छा होता है। एडमिशन के उनके समय कुछ पैसा वैसा भी दिए थे? नहीं दिए थे। आप लोग स्कूल जाते हो तो क्या ये अगर बारिश के मौसम में तो पैंट वैंट तो पूरा खराब हो जाता होगा? हो जाता है। अच्छा क्या कहना चाहोगे जो सुन रहे हैं उनको? रोड को बनाओ, इस वाल रोड को बनाओ, रोड को बनाओ। आंटी क्या नाम है तोर? सरोज साहू। सरोज साहू। ये रोड जो आप लोग बोल रहे हैं बार बार रोड बनाने के लिए, कुआं को ढकने के लिए या और भी जो चीजें हैं, तो ये सब चीज क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या लगता है आप लोगों को? अब कैसे लगते हो आज नहीं नेता मन तो क्या बनाई, नेता बनाती तब बनाती। आप लोग का क्या है, बार बार यहाँ पे इकट्ठा होना अच्छा लगता है क्या? भैया इकट्ठा होना ये हमारी बात है नहीं, हमारी ये दिल की भावना है जो हम लोग यहाँ तक आहत होते जा रहे हैं लगातार आया जा रहा है। हमारे एक क्षेत्र के हीरो है जिनके द्वारा में बड़ी बड़ी बातें की जाती है, वो साइंस है ऐसा पैसा देते, वैसी साइंस है क्रिकेट के लिए अपने जगह दे देते। ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे निकले, उन लोग क्रिकेट खेलने के काम आता। अभी भैया कुछ समय पहले यहाँ पे एक शेड को तोड़वाया गया। इन लोग के लिए क्या हो गया, नगर निगम एक चिराग बन गया है जो एक बार इसे घिसते था हुकुम मेरे आका। इन लोग इसको तोड़ो उसको तोड़ो, इन लोग तोड़ने के काम कर रहे भैया, बनाने का काम नहीं कर पा रहे। ये वाली बात वो बोला जाता उनके समय में कि नगर निगम के पास में पैसा नहीं है। तो भैया अभी कुछ समय पहले एक ठन तरियक निर्माण कराई सवे तो अपन पैतृक संपत्ति बेची सवे, तो इसने भी एक आध ठन पैतृक संपत्ति ले पर बेच देती, हमारे मन के तरिया मन के निर्माण हो जाती। आप ये जो छीटा कसी कर रहे हैं खुलकर बताया कीजिए, या तो फिर मत बोलिए। भैया मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, कुछ समय पहले बैकुंठ धाम क्षेत्र में सूर्य कुंड का निर्माण कराया गया, जिसके लिए शासन प्रशासन की ओर से स्वीकृति नहीं दी गई थी फंड की। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं अपनी पैतृक संपत्ति को बेच करके 90 लाख रुपए, जानकारी में थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, 90 लाख रुपए मैंने वहाँ पे दिया है उसके निर्माण में। तो मैं ये भी चाह रहा हूँ भैया, हमारा क्षेत्र वार्ड नंबर 1 जरूर है, लेकिन 1 नंबर वाली बात कोई नहीं है। तो मैं भी ये चाह रहा हूँ बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तक पूरे प्रभावित हैं। भैया ये जो आप बोल रहे हैं, जो और भी चीज़ों का जो आप चर्चा किए हैं, सूर्य कुंड वहाँ बन गया, यहाँ क्यों नहीं? तो सूर्य कुंड आपको बता दें, छठ घाट कुल मिला के वहाँ छठ पूजा किया जाता है, इसलिए वहाँ सूर्य कुंड का बहुत दिन से डिमांड भी था, तो उन्होंने उसको बनाया था। भैया मैं ये बात करना चाहूँगा, यहाँ भी वृद्धावस्था के लोग रहते हैं, उन लोगों को भी चलने के लिए कोई जगह चाहिए। कहाँ है जगह? धार्मिक कार्य करने के लिए यहाँ पे भोजली त्योहार मनाते हैं, गौरी गौरा का त्योहार मनाते हैं, कहाँ है? कुछ भी नहीं होता भैया। इन लोग की तरफ से बस जुमला दिया है। मैं ये बताना चाहूँगा, ये गरीबों की मीडिया है, बाहरी जो मीडिया आती है ना वो अमीरों की मीडिया है। बड़े बड़े फ्लैक्स लगाएंगे, उनका एडवर्टाइजमेंट, गरीबों का हक अधिकार की बात करने वाली गरीबों की मीडिया होती है, अमीरों की नहीं होती। तो मैं ये बोलूँगा भैया, आपको बुलाने के लिए बार बार महिलाओं के द्वारा, हमारी चाची दीदी भाभीियों के द्वारा आवेदन किया कि हमारे दर्द को दिखाओ, तब जा करके उनके भैया सर में एक जू तक नहीं रेंगता, इतने दर्द है भैया।
देखिए इस बात पर मैं एक चीज़ आपको बता दूं सर, हमारा काम है लोगों के दुख दर्द को दिखाना। इस 1 नंबर वार्ड में और क्या क्या समस्या है? रोड बनवा दे, हम लोग को हम खुद हो जाएंगे, है ना। और हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, हम हमारे ग्रामवासी को, हमारे मोहल्ले वासी को रोड चाहिए। अच्छा, यहाँ सुलभ शौचालय है कि नहीं? यहाँ नहीं है, सुलभ शौचालय भी नहीं है यहाँ पे। ये बच्चों के खेल का मैदान है, लेकिन बनाया तब ना, हमने तो आवेदन दिया है। सामुदायिक भवन कुछ मतलब पार्टी वार्टी करने आधाई करके प्लॉट है, जिस पर सामुदायिक भवन बनाने के लिए हमने आवेदन किया है रिकेश सेन को, फिर भी अभी तक कोई हिसाब की नहीं हुआ अभी तक से। आपको वार्ड नंबर 1 का मैं गार्डन दिखाना चाहता हूँ, जो यहाँ के बच्चे जिसमें खेलते हैं कूदते हैं। आइए 1 मिनट, ये देखिए हम आ गए हैं यहाँ के गार्डन में। वार्ड नंबर 1 का गार्डन है और ये भिलाई का खबर बता रहा हूँ, जो पूरे छत्तीसगढ़ में टैक्स के मामले में 10-15 साल पहले नंबर 1 स्थान पर आता था। यहाँ का डेवलपमेंट उस समय जो होता था वो एक अलग तरीके से किया जाता था। यहाँ ये देखिए, ये है यहाँ का गार्डन और ये है यहाँ का झूला। वार्ड नंबर 1 का दिखा रहा हूँ ना, ये देखिए, ये अब बच्चे यहाँ से, ये देखो ये देख लीजिए, ये है गार्डन, है ना। और ये बच्चे लोग इसमें झूलते हैं। झूलते हो बाबू तुम लोग? हम लोग बनाए हो? हाँ भैया, देखो राइड लगा उसमें, हम लोग उसको करें बनाए। अगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी देख रहे होंगे तो कुछ तो आप लोग शर्म करो। ये देखो आप, अब बच्चे यहाँ से गिरेंगे, ये टाइल्स यहाँ रख के इन लोग यूज करते हैं। बच्चे गिरेंगे, किसी का सर फूटेगा, किसी का हाथ टूटेगा, फिर इसका जिम्मेदार आखिर में कौन होगा? और इन लोग इस सब चीज़ों पर ध्यान क्यों नहीं देते हैं? देना चाहिए, जब इन लोग टैक्स भी देते हैं, कोई चोरी तो कर नहीं रहे हैं, आपके शहर में रह रहे हैं, इन्हीं लोगों के वोट से आप लोग जीतते हो। अंकल एक बात बताइए, बच्चे लोग तो इस पर गिर जाते होंगे? गिर जाते हैं, हमको कई को चोट लगा हुआ है, कई को, लेकिन क्या करेंगे, मजबूरी है हम लोग को। रोड ही नहीं बन पाए तो जिसको अधिकारी तो आते नहीं यहाँ पे देखने के लिए। ये कोई बस्तर का गांव नहीं है। आप देखिए बगल में शंकराचार्य हॉस्पिटल है, थोड़ा पीछे में कैमरा घुमा कर दिखा दीजिए। ये मेन रोड है शंकराचार्य हॉस्पिटल का और ये कॉलोनी का, ये गांव का ये स्थिति है, वार्ड नंबर 1 का है। आंटी एक बात बताइए, आप लोग ये जो यहाँ का गार्डन है, ये गार्डन के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? बना देने तो उखाड़ के फेंक दे, गार्डन रखे कोई जरूरत ही नहीं। जब टूट गए तो क्या मतलब, लड़का बन झूलते गिर से तो बार बार। एक दो बार तो भैया बच्चे इतना तरीके के साथ गिरे थे, पूरा नाक वाक पूरा ए हो गए थे। अब वो बच्चे है नहीं, किराए वाले थे, इसलिए हम लोग दिखा नहीं पा रहे थे, पूरा ऐसे छिला। तो मतलब क्या है झूला रखने से? और यहाँ तो रोड को देखो ना भैया, मेन तो हम लोग का रोड इतना, आए दिन बच्चे लोग गिरते, एक्सीडेंट होते, बहुत परेशानी रोड का बहुत। अच्छा, नेता लोग आते हैं, दीदी नमस्ते, हम लोग को जिताना, ऐसे बोलते हैं, उसके बाद जीतते हैं, शकल नहीं दिखाते। इतना परेशानी हम लोग को होते हैं। आसपास वाले लोग बहुत लड़ाई होते भैया, यही चाहते हैं रोड बनाओ बस। इन लोग हाँ बताइए। रिकेश सिंह जी आए थे नवरात्रि में, इसी जगह है, नवरात्रि में आए थे, भाषण दे के गए हैं, मैं ये करूँगा, मैं रोड बनाऊंगा, नाली बनाऊंगा, मंच बनाऊंगा, सभी चीज़ को करूंगा बोला। और उसके बाद एक बार आए अपने शक्ल दिखाने, स्कूटी में घूम गए, हाँ ये करूंगा, यहाँ तक कि यहाँ से उसका वो गया है, लेटर गया है। हाँ, हम लोग का तो अभी तक का कोई ठिकाना नहीं उसका, क्या है कैसा है, इतना पैसा आ गया है और कहाँ डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई नहीं पता। रिकेश सिंह इसी रात में आए थे, नवरात्रि में रात में आए थे, दिखाने आए थे शकल, चुनाव के पहले जिता दिए, सब चीज देखिए जब लोग बोलते हैं तो अब इनको क्या ही बोला जाए। कुछ चीज़ें हैं जो इसमें अधिकारियों के लिए जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि कौन सा काम कितने दिन के अंदर में होगा, और यदि नहीं होता है तो उस पर कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए। माननीय विधायक जी से मैं एक बात बोलना चाहूँगा, क्योंकि जब भी मैं खबर बनाने जाता हूँ सब जगह उनका नाम आता है, तो नेतागिरी जरूर कीजिए, लेकिन अन्यथा कुछ बात ऐसा मत बोल लीजिए कि मैं 2 दिन में कर दूंगा। जैसे अंकल बोल रहे थे कि विधायक जी बोले हैं मैं कल पैसा भिजवा देता हूँ, आप यहाँ जाली लगा देना। जी बोला पैसा आया? बिल्कुल पैसा क्या, वो तो दिखाने हमको नजर नहीं आ रहा है। तो अब बताइए, तो कुछ इन सब चीज़ों से ना बोलना उनको बचना चाहिए था, बचना भी चाहिए। जब लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं तो फिर लोग क्या करेंगे?
आगे कैसे तरक्की होगी भिलाई की, भगवान जाने, अधिकारी जाने, नेता जाने। हमारा काम है बस खबर दिखाना, बनाना। और आपको एक चीज़ बता दूं, आपके एक कमेंट से, एक शेयर से बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।